सब भूखे नहीं होंगे। ये लोग दूसरों के दुख से सुख से लेना देना नहीं है। ये लोग खुश हैं तो सबको जानते हैं, सब खुशी होंगे, सब सुखी होंगे। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचते कि दुखी व्यक्ति कहाँ है, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी ढूंढ भाल करनी चाहिए। हालेलुया। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये लोग परमेश्वर से डरते होते नहीं है। ऐसे भेड़िए हैं, भेड़े नहीं है, वो भेड़िए हैं। भेड़े तो है जो प्रभु के कहना को और प्रभु की आज्ञा को मानते हो, भेड़े होती है ना, उनका प्रभु चरवा होता है ना। लेकिन ये कौन लोग हैं? भेड़िए हैं, बड़े हिंसक हैं ये लोग। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के कहना को मानते भी नहीं, आज्ञा पर चलते भी नहीं और उनसे डरते भी नहीं कि हम पाप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कह जाएंगे, बेलगाम होते हैं ये लोग और कहते हम धर्मी हैं। ये लोग धर्मी नहीं हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के अधीन है, इसमें कि हर एक में बंद किया जाए। हालेलुया। और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। जो लोग व्यवस्था की खींच खाच में हैं और वो सोचते हैं कि हम कामयाब हैं लोगों को बहकाने में, लोगों को भुलवाने में और भगवान को भी भुलवाने में है, और नकली भगवान भी खोज करके वे लोग अपने पास रखते हैं और नकली भगवान के सामने गिराते हैं और वही लकड़ी पत्थर कंकड़ उसके सामने जा करके नकली भगवान को खोज करके झूठा आंसू रोते हैं, गिरगिट वाला रूप बदलते रहते हैं। कभी गोरा होते हैं, कभी काला होते हैं, कभी रंग बिरंगे परिधान कपड़े पहन लेते हैं। वो तरह तरह से वेशभूषा बदल बदल करके हे भगवान कहते रहते हैं, लेकिन न उन्हें भगवान जानता है न वे लोग भगवान को जानते हैं। भगवान को तो वे लोग जानते हैं जो प्रभु परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। वे लोग दिन दान हाँकते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, पड़ोसी से जलते हैं और लोगों को सताते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठा कचहरी में दोष लगाते हैं। ये लोग कुछ भी छल कपट करते रहते हैं और ये कहते हैं कि यीशु का भी यीशु मेरा है, न यीशु आपका है, न आप यीशु के हैं। हालेलुया। पहचानिए जरा अपने आप को कि आप लोग क्या करते हैं और तभी ये बाइबल समझ में आपको आएगी। आपको बाइबल कभी समझ में नहीं आएगी जब ऐसे मार्ग पर आप चलेंगे। हालेलुया। आपके एक भगवान हमें तो आपके कईयों भगवान न है। एक भगवान नहीं देगा, दूसरे भगवान के पास जाएंगे, दूसरा नहीं देगा, तीसरे के पास जाएंगे, तीसरा नहीं देगा, चौथा सौवा हजारों भगवान तक पहुंचेंगे। आप एक भगवान बदलते हो तो आप तो न जाने कितने भगवान और भगवानी को बदल देते हैं। आपके जीवन में न सही भगवान मिला और न सही भगवानी मिली। आपके जीवन न आप अपने को ढूंढ पाए। जब अपने को ही नहीं ढूंढ पाए कि मैं कर क्या रहा हूं, तो प्रभु को
कहां से ढूंढ पाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, माता पिता, प्रभु यीशु को आपको जानना होगा, तो प्रभु के मार्ग से निकलना होगा, प्रभु के मार्ग को पहले जानना होगा, तभी प्रभु की सारी बातें आप तक समझ में आएगी। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। जो लोग ऐसे ऐसे व्यवस्था में धन दौलत रुपए पैसे से भगवान तलाश रहे हो, रुपए डॉलर से भगवान खोज रहे हो, रूप और रंग बदल लेने से भगवान को ढूंढ रहे हो, तो कैसे भला होगा उन लोगों का और कैसे उन तक भगवान आएगा। तो ऐसे लोग धर्मी भी नहीं हो सकते। ये लोग तो संसार की ढूंढ धाड़ में हैं, ये लोग भगवान के ढूंढ धाड़ में नहीं है। ये संसार को ही बहका रहे हैं, ये संसार को ही उल्लू बना रहे हैं और संसार को सब कुछ कह रहे हैं और संसार में ही इनका पूरी दुनिया है और संसार में ही ये लोग शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं मिलने वाला नहीं है। इन लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पाप करोगे तो पाप की ही खेती तैयार की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये दोष लगाने के लिए नहीं है, ये मेरे सभी बच्चों को सिखाने के बताने के लिए प्रभु ने वचन दिया है कि मेरे बच्चे यदि अपने बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझें और जान जाएंगे कि मैं उनके पास क्यों नहीं हूं, मैं उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा हूं, मेरा आनंद वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, मेरी शांति उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, मेरी दया उन्हें क्यों नहीं छू सकी है, मेरा विश्वास क्यों नहीं है उनको, मुझे क्यों नहीं विश्वास दे सके हैं मेरे बच्चे। धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो लोग व्यवस्था के अनुसार चलेंगे वही पाप दिखाई देगा और अवश्य है कि आप अपने आसपास अपने इर्द गिर्द जो लोग व्यवस्था को मानते हैं वो लोग पाप करते हैं। हालेलुया। हमारे पुरखों ने, हमारे पुरानियों ने जो परंपरा अब तक चली आ रही है वही एक व्यवस्था चला रहे हैं और उस व्यवस्था पर जो लोग लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जब तक उनमें बंधे रहेंगे परंपराओं में तो कैसे जान पाएंगे अपने असली प्रभु को कि मेरा प्रभु कहां है। और प्रभु तो एक ही है, वह यीशु मसीह, और कोई नहीं है। और आइए हमने जान लिया है कि हम व्यवस्था के अनुसार कभी धार्मिक ठहरेंगे नहीं। अब हम लोग धर्मी ठहरेंगे विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है कि तुम्हें विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा और तुम्हें उसी विश्वास से यीशु का दर्शन पाओगे।
यीशु मसीह तुमसे मेल मिलाप कर लेगा विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं। और व्यवस्था तो आपने जान ही लिया कि व्यवस्था में अब तक हमारे पुरखे भी फंसे हुए थे और हमारा नया जीवन तब शुरू हुआ जब से हमने प्रेम को जाना, दया को पहचाना, क्षमा करना सीखा। हमने मसीहत की परवान चढ़ी, हमारे मन में मसीह की आज्ञा समा गई और जिनमें मसीह के प्रेम हृदय में भर जाए, दया भर जाए, क्षमा भर जाए, कृपा भर जाए, शांति, धीरज, नम्रता भर जाए, तो उसका मार्ग स्वयं तैयार हो जाता है। उसका मार्ग बनाना नहीं पड़ता है, उसका मार्ग बन गया। प्रभु कहता है सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं। जहां सत्य है वही प्रभु का मार्ग है। ये मेरा विश्वास है, इस सब मसीहतों का विश्वास है और उन सभी विश्वासियों का विश्वास है कि हमारी आत्मा यीशु पर विश्वास करती है और यीशु पर विश्वास करना यानी उनके मार्ग पर विश्वास करना। हमारी आत्मा और प्रभु के बीच में कोई ऐसा अगुआ नहीं है या कोई ऐसा अगुआ नहीं है ये लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये आयरन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, मिट्टी, ये सब हमारा कोई अगुवाई नहीं कर सकता। इसके बीच में कोई जरूरत नहीं है। यीशु ने सीधा विषय वस्तुओं को हटा दिया है। फल, रुपया, धन, दौलत, ये सब खाने पीने की चीजें, ये हमारे आत्मा और प्रभु के बीच में इसका कोई महत्व नहीं। चढ़ावा चढ़ाना, उन्हें लोभित करना, ये सब आडंबर है। इससे भगवान के पास, प्रभु यीशु के पास मिलने मिलाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब आडंबरी रास्ता है। और प्रभु से मिलना हो तो प्रभु जो मार्ग बता रहा है उस पर हमको विश्वास लाना होगा और हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगे, ना कि व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था तो हम उसी दिन छोड़ दिए जिस दिन हमने बहुत कुछ लुटाया, बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन हमें किधर जीवन नहीं मिला। हमने उसी दिन व्यवस्था से इनकार कर दिया। व्यवस्था भी शायद मुझसे दूर होने लगी और मैं व्यवस्था से दूर हो गया। और आज मैं विश्वास व्यवस्था है मेरी व्यवस्था क्या है? विश्वास। जहां हम कंकड़ पत्थरों के सामने माथा टेकते चढ़ाते थे, आज हमें उसकी जरूरत नहीं है। और शायद हमें लगता था कि मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन आज हमें लगता है कि मेरी आत्मा में जो विश्वास है वहां मांगना पड़ता था, वहां कई बार, हजारों बार माथा टेकना पड़ता था,
लेकिन आज सिर्फ कहना पड़ता है कि यीशु तू दे हमें, और हमें मिल जाता है। यीशु हमें दे और हमें मिल जाता है। हमें बहुत फर्क मिला और हमने अंधकार को, वही मेरा अंधकार था जो आज तक सारे सदगुरु ने, सारे गुरुओं ने ज्ञान दिया कि अंधकार वही है जहां पाखंड है, जहां अंधविश्वास है, जहां व्यवस्था हो रही है, वही है अंधविश्वास, वही है अंधकार। प्रकाश तो यहां है जहां मेरी आत्मा ने विश्वास करना सीखा। अपने पिता से जब आपको घटी होती है किसी वस्तु की, तो अपने दैहिक पिता से कहते हो पिताजी हमें ये सामान बाजार से ला देना, और आपके डैडी, आपके पापा, आपके फादर आपको सामान आपके कहने पर ले आते हैं। कि आप अपने पिता के सामने जाते हैं और धूप जलाते हैं तब वो सुनते हैं। जैसे आप अपने देह वाले पिता से बात करते हो, वैसे ही हमें अपने आत्मिक पिता से बातें करता हूं। हालेलुया। अपने आत्मिक पिता से मैं बातें करता हूं। मुझे वहां किसी पत्थर, किसी निशान, किसी वस्तु की हमें कोई जरूरत, मैं चलते फिरते उनसे बातें करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जहां कोई दिखाई नहीं देता है और जो लोग देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा है बाइबल के अंदर कि हमें स्वर्ग का चिन्ह दिखा, और यीशु ने मसीह ने कहा है कि स्वर्ग का चिन्ह, योना का चिन्ह छोड़कर किसी को दिखाया नहीं जाएगा। और जो लोग प्रभु के मार्ग को ढूंढ रहे हैं और प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि जब मैं अपने पिता से कोई सामान मांगता हूं और मेरा पिता मुझे लाकर देता है, फर्क यही है कि मैं जब देह से मांगता हूं तो मेरे देह का पिता मुझे लाकर सामान देता है। जब मैं सच्चाई से और सच्चे मन से और खरे से मैं उसे पुकारता हूं तो मुझे लाकर सामान देता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसीलिए वो परमेश्वर अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जिस वस्तु को छू लो और जिस वस्तु को देख लो, वो आप उसका कोई मोल नहीं समझोगे। लेकिन जो चीज हमें दिखती नहीं और जो चीज परख में आती नहीं और जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, वो अनमोल है और वो अदृश्य है। बस केवल वो आत्मा से बातें की जाती है और सच्चाई में वो दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जाने हो, व्यवस्था को जान लिए हो, मांगने वाले में फर्क है। सिर्फ मैं देह से मांगता हूं तो देह का पिता मुझे देता है। जब मैं आत्मा से मांगता हूं, आप कहते हैं कि क्या ये आत्मा से पिता से नहीं मांगता? आत्मिक पिता, ये आत्मा जानते हैं आत्मिक पिता को, लेकिन ये देह उस पिता को जानती। अगर ये देह उस पिता को जानती तो उस पिता के आज्ञा का पालन करती और उनसे डरती और गाली नहीं देती इस देह से
और इस नाक से, इस आंख से, इस कान से कोई बात नहीं करती। ये सब केवल देह से होता है और देह की आत्मा देह के पिता को खोजती है, और जो ये सत्य की आत्मा है वो प्रभु यीशु को खोजती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपने जाना, आपको जैसे इस देह से जितना कुछ किए हो आपके सामने प्रकट होता है, लेकिन इस आत्मा से हम जितना कुछ करते हैं वो प्रकट नहीं होता है। वो कोई सुन नहीं सकता, वो कोई देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। केवल मैं और पिता जानता हूं, मैं और पिता जानता हूं। उनको जानने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं, उनको उन पर विश्वास करने के लिए ही तो हम बुलाए गए हैं। तो यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? आपने जाना कि यीशु मेरा आत्मिक पिता है, और यहां मेरे पिता का नाम कुछ और है, और देह के पिता हमारे ये हैं, हमारी आत्मिक पिता यीशु मसीह है। और इसी आत्मा को छुटकारे के लिए यीशु मसीह जगत में आया है। क्यों? क्योंकि आत्मा इस शारीरिक रूप से बंधुआई में है, और इसी शरीर के कारण वो पापी ठहराई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दैहिक पिता द्वारा जो कर्म कांड किए जाते हैं वह देह से ही अपना देवता ढूंढता है, देह से ही देवता को फल फूल चढ़ाता है, अपने हाथों से, अपने हर अंग से वो इस्तेमाल करता है, और उसका देवता यही का यही रहता है। लेकिन हमारा जो परम देवता है, परम ईश्वर है, और सबसे ऊंचा ईश्वर है, वह आत्मिक ईश्वर है। जो हम आत्मा से पुकारते हैं वो यहां नहीं रहता है, वो ऊपर रहता है। तो हम पाप के द्वारा इस पाप से एक पाप ही तो मांगते हैं, आत्मा से हम पवित्रता को पाते हैं। इस आत्मा को आप क्षमा मांगिए, इस आत्मा के लिए आपको क्षमा मांगना होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्य वक्ता देते आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता से प्रकट हुई है, और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है सत्य को स्वीकार कर लेना। आप यहां झूठ से समझौता करते हो, और झूठ के सहारे कोई प्रभु को पा सकता है? जरा अपने दिल पर हाथ रखिए। झूठ बोलने वाले को कभी न परमेश्वर मिलेगा, नहीं मिलेगा। झूठ बोलने वाले को झूठ भगवान मिलेगा। कौन भगवान? झूठा भगवान मिलेगा। चोर भी पूजा करता है, क्या चोर को कभी भगवान मिलेगा? कभी मिलेगा? लेकिन वो कहता है सबसे कि मेरा भी कोई भगवान है, मेरा भी कोई भगवान है। लेकिन आप जानिए कि एक चोर भगवान कह सकता है, भगवान मिल सकता है, और एक ईमानदार को भी भगवान मिलेगा, एक ईमानदार को भी भगवान मिलेगा।
बुराई करने वाला भी पूजा करता है, एक हत्या करने वाला भी पूजा करता है, एक लोभी आदमी भी पूजा करता है, एक घमंडी भी पूजा करता है, व्यभिचार करने वाला भी पूजक है, कोई न कोई भगवान का। लेकिन ये सारे के सारे उसके भगवान, जिन जिन लोगों के पास पाप है उन लोगों का भगवान भी वैसा ही है, जैसा वे लोग विचारते हैं वैसा ही भगवान वो पाते हैं। लेकिन आज हम जब यीशु के पास आते हैं तो प्रथम हमें क्षमा मिलती है। पहली क्षमा तो ये हो गई कि तुम पत्थर मूर्ति पूजक तो नहीं और घृणित कार्य किए तो नहीं हो, और पत्थर कंकड़ मूर्ति पूजक ये सब कभी सच्चे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और प्रभु में आने के बाद हमें पश्चाताप करने को मिलता है कि हम क्षमा मांगते हैं अपने पुरखों के लिए, पुरनियों के लिए। ईश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेम, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी दया मुझ पर हुई और मैंने आपको जाना। आप भला ईश्वर हो, आप प्रेम हो, आप दया हो, आप क्षमा हो, आप कोई व्यवस्था नहीं हो, आप विश्वास के प्रभु हो। सिर्फ सत्य को जान लिया ना, आपने सत्य को जान लिया ना, तो आपने यीशु को पा लिया। आपने प्रेम को जान लिया, वो नकली वाला प्रेम नहीं कि स्वार्थ पड़े तो पड़ोसी से प्रेम, स्वार्थ पड़े तो भाई से प्रेम, स्वार्थ पड़े तो माता पिता, सब कुछ आप ही हैं। ये स्वार्थी और दिखावटी और बनावटी ये प्रेम नहीं, मैं असली प्रेम की बात कर रहा हूं। और असली प्रेम वहां मिलता है जहां पर जिस प्रेम में शत्रु के लिए जगह होती है और पड़ोसी के लिए जगह होती है, वो असली प्रेम है, वो दिखावटी प्रेम नहीं है। वो भाई का मन असली है। और जहां ऐसा प्रेम हो, अगर वो किसी को बैरी न माने, वो किसी पड़ोसी को अपना बैरी न समझे, तो वहां असली प्रेम है। और वही असली प्रेम जो जिसने पा लिया, उसने यीशु को पा लिया। और जिसने क्षमा देखिए, एक स्वार्थी क्षमा होता है। हाँ, मैंने आपको क्षमा कर दिया, मैंने शायद आपको क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा किए नहीं हो। लेकिन हमें बाइबल एक आत्मिक बेटा बना रही है, एक आत्मिक बेटा बना रही है। और एक आत्मिक बेटा आत्मा से क्षमा करता है। शरीर से क्षमा करने वाले आपके आसपास बहुत सारे बेटे मिलेंगे, लेकिन आत्मा से क्षमा करने वाले बहुत कम बेटे मिलते हैं, बहुत कम बेटे मिलते हैं। वो अपनी आत्मा से वो क्षमा कर देता है और आत्मा भी जान जाती है कि अब किसी भी कोई बैर नहीं है इसके मन में, कोई शत्रुता नहीं रह गया इसके अंदर। और तुम्हारी आत्मा यीशु की क्षमा पा जाती है, और जो यीशु की क्षमा पा जाता है वो यीशु को पा जाता है। आप यहां क्षमा पाते हो और आत्मा से स्वीकार सिर्फ कर देते हो कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, इतना ही बस बोलते हो मुंह से। और बोलने वाली ही आत्मा है, बोलने वाली ही आत्मा है। और जब ये बोलती है तो इसमें कोई मिलावट, कोई तेल पानी नहीं है, कोई स्वाद भी नहीं है, इसका कोई स्वादहीन है। इसमें कोई भी मिलावटी दिखावटी नहीं है। वो विश्वास से कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने पाप किया है। और आप ही को क्षमा लौटाई जाती है। और जिसने क्षमा को जान लिया,
उसने यीशु को जान। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पहले भी प्रभु ने अपनी आशीष को दिया। पहले हम ही लोग को प्रेम नहीं करने आता था। जिस दुनिया में हम लोग थे, दुनिया तो है, दुनिया में ही तो है, लेकिन जिस दुनिया में हम थे, यानी जिस पापों में हम थे, वो दुनिया अलग है ना। पाप वाली दुनिया अलग है, और जहां पाप नहीं होते वो दुनिया